तो सवाल आपका लिखा हुआ है 92 यूरेनियम, ये 92 लिखा हुआ है यूरेनियम, फिर 238। इस तरीके से क्या लिखा जाता है, ये परमाणु क्रमांक लिखा होता है, ये परमाणु भार लिखा होता है। अब परमाणु क्रमांक का एक मतलब बता देते हैं, परमाणु क्रमांक जितना होगा, किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें उसके केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या होगी। परमाणु से परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ये हमारा यूरेनियम जो है एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो देखिए ये एक हमारा परमाणु था यूरेनियम, इसने जब क्या किया, एक अल्फा कण उत्सर्जित किया। तो अल्फा कण हमारा क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो अल्फा कण का मतलब हमारा होता है हीलियम नाभिक। क्या होता है, हीलियम नाभिक। अल्फा कण का मतलब होता है हमारा हीलियम नाभिक। तो हीलियम हमारा कुल मिला के निकल के गया, तो कुल मिला के ऐसा तत्व निकल गया जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2। तो पहले प्रोटॉनों की संख्या 92 थी, अब प्रोटॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 90 बचेगी। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी बचेगी, 90। तो मतलब जो कुल मिला के विघटित परमाणु होगा उसका आवेश कितना होगा, विघटित परमाणु जो होगा उसका आवेश होगा, विघटित परमाणु का आवेश, विघटित परमाणु का आवेश होगा, पहले 92 था, 92 से 2 निकल गया, 90 बचा। 90 गुणे प्रोटॉन का आवेश, 90 गुणे प्रोटॉन का आवेश। अब आप तो जानते ही हैं कि प्रोटॉन का आवेश बराबर, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हमने मान लिया ये किसका मान है, Q1 का मान है। अब विघटित कौन सा परमाणु हमारा हुआ है, हीलियम। तो हीलियम में हमारे देख लीजिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। तो हीलियम का जब परमाणु क्रमांक 2 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। तो इसका जो आवेश हो गया वो कितना हो गया, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। क्योंकि जब 2 परमाणु हैं तो उसमें 2 प्रोटॉन भी होंगे, तो 2 गुणे प्रोटॉन का आवेश। तो ये हमारा ये Q1 का मान आ गया, Q2 का मान हो गया। अब किसी क्षण मतलब जो यूरेनियम का विघटित परमाणु है और हमारा जो अल्फा कण है उनके बीच की दूरी कितनी है, 9.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। तो R का मान हमारा कितना, मतलब इन दोनों के बीच की, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है किसी क्षण, 9 गुणे 10⁻⁻15। तो इसको निकाल देते हैं, 9 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। तो अब हम कह रहा है इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, मतलब कितना बल कार्य करता है। तो F का मान हमारा निकालना है। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपान ये कितना, R²। अब इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है 9 गुणे ये कितना 10⁹ और ये हमारा Q1 का मान आ जाए, Q1 का मान 90 गुणे 1.6 और ये 10⁻ये कितना -19 और इसमें फिर हमारा ये Q1 का मान हो गया, Q2 का मान कितना 2 1.6 और ये 10⁻ ये कितना 19। हमारा R² का मान, तो R का मान तो हमारा कितना है, 9 गुणे 10⁻15 स्क्वायर का हो जाएगा, तो 2 बार इसका गुणा हो जाएगा, 2 बार इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा स्क्वायर से। तो ये हमारा 9 दे हम 90 और ये हमारा 9 से ये 9 कट गया। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 10⁻15 दोनों के आधार बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर हैं तो घातें इनकी जुड़ जाएंगी। तो -15 जुड़ेगा तो हो जाएगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻30। तो 10⁻30 जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा पूरा बन गया। देखो 16 और 16, तो अगर हम 16 के वर्ग की बात करें तो होता है 256 और एक अंक की बात, एक अंक मतलब 2 अंक पहले इसमें दशमलव लग जाएगा और ये गुणे 2 हो जाएगा। और देखिए 19 ये हो गए कितनी, 10⁻, ये कितना -38 और ये हो गया कितना 10⁻, ये कितना 9 और ये ऊपर से गया 10⁻, ये +30। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 30 30 9 39 में 38 कम हो गए, ठीक है ना। तो 39 में जब 38 हमारे कम हुए तो ये कितना हुआ, देखिए एक हमारा ये भी 10 है तो इस 10 को भी ले लेते हैं
और ये हमारा कुल मिला के बचा कितना, दुछाक 12, दुपंचे 10, एक 11, और ये दुपंच दो दूनी 4, एक 512, यहाँ पे ये दशमलव, और ये 10 की पावर 38, और इन दोनों को मिला के 39, तो 10 इससे बचा, 10 इससे बचा, मतलब 10 हम 100 का जब इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 512 न्यूटन, 512 न्यूटन। मतलब जो हमारा विघटित परमाणु है और अल्फा कण है उनके बीच जो लगने वाला जो बल है वो कितना है, बल है हमारा 512 न्यूटन। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए ये सब कुछ बनाने में बहुत समय, बहुत मेहनत लगती है, तो उस मेहनत का जब तक सार्थक परिणाम ना मिले तो हमारे मेहनत करने का कोई एक मतलब नहीं बनता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए अगला सवाल हमारा ये है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। कौन से कण? अल्फा कण, अल्फा कण। और कितने हैं ये? 2 हैं। तो मतलब हमारे Q1 और Q2 के मान इससे निकलेंगे। तो अल्फा कण का आवेश अगर हम देखें तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? अल्फा कण का आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19। और इस और दोनों भी अल्फा कण है तो इसका भी आवेश 3.2 गुणे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻19। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो फिर कह रहा है दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। अब प्रतिकर्षण बल क्यों? क्योंकि दोनों ही अल्फा कण हैं और सजातीय आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो देखो हमने सवाल जब करने बताए थे तो हमने बताया था कभी जरूरी होता है कि किसी बिंदु का आवेश दिया जाए, और कभी ऐसा होता है कि कभी कण दे दिया जाएगा और ये नहीं कहा जाएगा कि आवेश इतना है। सीधा कण अगर दे दिया जाए तो आपको कण का ही आवेश रखना है, कण का ही आवेश रखना है। यहाँ पर अल्फा कण दिया गया, हमने अल्फा कण का आवेश रख दिया। अब फिर कह रहा है कार्यरत कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। तो हमारा कार्यरत जो प्रतिकर्षण बल होगा वो एक प्रकार का वैद्युत बल होगा। वो कितना होगा? Fe बराबर कितना? 1/4πε0। और ये हमारा Q1 Q2 अपान ये कितना? R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान ये कितना? R स्क्वायर। अगर हम देखेंगे फिर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो अब इधर देख लेते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमारा क्या होता है? दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F हमारा हो जाएगा, F बराबर हमारा G निकलता है M1 M2 अपान ये कितना? R स्क्वायर निकलता है। तो यहाँ से जो G है वो हमारा क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस G का मान होता है 6.6 × 10⁻11 और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इस G का मान होता है। तो यहाँ से देखो हमारा F, ये इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसको बोल देते हैं Fg। अब हमारा कह रहा है प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है। तो हमने ये मान लिया कि जो Fe है वो Fg का n गुना है। कितना गुना है? n गुना है। तो हमारा ये कितना निकल आएगा? Fe अपान कितना निकल आएगा? Fg। n बराबर हमारा कितना निकल आएगा? Fg। और यही हमको n का मान निकालना है तो Fe का मान रख देते हैं। तो Fe का इसका मान रखते हैं सीधा 9 × 10⁹ और फिर हमारा Q1 Q2, ये हमारा Q1 Q2 अपान ये कितना? R स्क्वायर बटे, फिर हम Fg का मान रखते हैं। तो Fg का मान हमारा कितना है? G। और G का मान हमने बता दिया कितना? 6.6 गुणे ये कितना? 10⁻11 और ये कितना? M1 M2 अपान ये कितना? R स्क्वायर। तो देखिए, और ये किसके बराबर है? गुना के बराबर है, इतने गुना, n गुना के बराबर है। तो ये हमारा R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो गया। तो कुल मिला के बात हमारी क्या बची? बात हमारी बची n बराबर 9 × 10⁹ और ये हमारा कितना? Q1 Q2 अपान ये कितना? 6.6 गुणे ये कितना? 10⁻11 और ये हमारा कितना? M1 M2। अब देखो Q1 Q2 वाली बात तो क्लियर हो गई। M1 M2 क्या है? तो भैया जब अल्फा कण ही दिए गए हैं तो अल्फा कण के द्रव्यमान ही रखे जाएंगे।
तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है? तो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना? 4 गुना। तो इसको 6.6 गुणे 10 की पावर -27 kg, ये m1 का मान भी हो गया और यही m2 का भी मान हो गया। अब देखो हम इस सवाल में पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वो आपको करना होगा। तो ये हमारा किसका, तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा 9/6.6 और यहाँ से हमारा कितना 10 की पावर, ये हमारा कितना प्राप्त हो गया। इन पे अगर हम देखें तो ये हमारा 10 की पावर 20 और यहाँ से हमारा Q1 Q2 का मान हमारा अगर देखें तो Q1 और Q2 का मान ये 3.2 गुणे 3.2 और ये 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, तो ये हमारा 10 की पावर 38 हो जाएगा सीधा। और m1 m2 का यदि मान रखें तो ये हमारा 6.6 गुणे 6.6 और ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 27, 10 की पावर 27, तो ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर -54, 10 की पावर कितना? -54। तो देखो अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -54 को, तो ये हमारा ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ये 54, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनमें और इनमें यदि हम देखें तो कितना बचेगा? -18 बचेगा। तो इनको और इनको यदि करें तो हमारा कितना बचेगा? 10 की पावर ये कितना? -18। तो 18 हम इससे क्या करेंगे? कम करेंगे। 54 से 18 कम करेंगे क्योंकि इनके सबके क्या हैं? आधार बराबर है। तो जब 54 से हम 18 कम करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। तो हमारा ये 9 गुणे ये 3.2 गुणे ये 3.2 और ये हमारा कितना? 6.6 और ये कितना? 6.6 और ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 की पावर ये कितना? 36। अब आप इसको गुणा भाग कर लेना, ये आ जाएगा हमारा क्या? n का मान। किसका मान आ जाएगा? n का मान आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी चीज़ आपको समझ पे आ गई होगी। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ये तो आप लोगों को हल कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि ये हम वीडियो में करा रहे हैं, तो आपको ही करना है, ये आप समझ जाएं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल बताएंगे, तो अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर के इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।